जुर्म की दुनिया से बाखबर कराती क्राइम रिपोर्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं सुमित गुप्ता। दिल्ली बलात्कार कांड की पीड़िता आखिरकार छोड़ गई ये दुनिया, नहीं रास आई उसे ये बेरहम दुनिया। इस कांड की आग अब सारे देश में फैल चुकी है, लेकिन देखना यह है कि क्या अब ये देश जागेगा। The girl, of course, was unconscious. ये हम सबके लिए एक ऐसा लम्हा है जब हमें शर्म भी आती है और दुख भी होता। सिंगापुर के सुपर स्पेशलिटी माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में भर्ती दिल्ली गैंगरेप की शिकार 23 वर्षीय युवती जिंदगी की जंग हार गई। शनिवार तड़के उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने शुक्रवार रात को ही आशंका जताई थी कि पीड़ित लड़की के कई अंग काम करना बंद कर सकते हैं। शनिवार तड़के 2:15 पर पीड़ित युवती ने आखिरी सांस ली। नई दिल्ली में रविवार 16 दिसंबर की रात चलती बस में गैंग रेप के बाद लड़की को पूरी तरह पीटा गया था। दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल से लड़की को 26 दिसंबर की रात एयर एम्बुलेंस के जरिए सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल ले जाया गया था। सफदरजंग हॉस्पिटल में लड़की के 3 ऑपरेशन हुए थे। वहां इलाज के दौरान ज्यादातर समय उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। डॉक्टर्स ने इन्फेक्शन की वजह से मरीज की आंत को भी ऑपरेशन कर निकाल दिया था। इससे पहले सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल ने शुक्रवार रात को जारी मेडिकल बुलेटिन में कहा था कि लड़की के सिर में गंभीर जख्म हैं, फेफड़ों और पेट में इन्फेक्शन है और वह तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझ रही है। माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल के सीईओ डॉक्टर केल्विन लोह ने कहा था कि गुरुवार को अस्पताल लाए जाने के बाद डॉक्टरों की टीम ने जांच में पाया कि दिल का दौरा पड़ने के अलावा उसके फेफड़ों और पेट में इन्फेक्शन है और साथ ही सिर में भी गंभीर जख्म है। They were very trying for the family. The girl, of course, was unconscious, but they were very trying for the family. But I must say they bore the entire process with a great deal of fortitude and a great deal of courage. They saw the efforts which were being made to save her life, but at the same time they were cognizant of the extent of the injuries which she had suffered. When will the family be flying back to New Delhi? With those details we are trying to finalize. In the course of the next 3 or 4 hours, we will finalize all those details. As you're aware, this is the death of a foreign national in Singapore. So there are certain procedural formalities which the government of Singapore and the local regulations of Singapore entail. So we will complete all those requirements and then try to take the body back as quickly as possible. सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल से खबर आई कि दिल्ली की जांबाज बेटी नहीं रही। हॉस्पिटल की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि लड़की ने बहुत हिम्मत दिखाई, लेकिन उसके कई जरूरी अंगों ने एक साथ काम करना बंद कर दिया। भारतीय समय के अनुसार पीड़िता ने शनिवार सुबह 4:45 पर दम तोड़ा। The girl, of course, was unconscious. ये हम सबके लिए एक ऐसा लम्हा है जब हमें शर्म भी आती है और दुख भी होता। हॉस्पिटल की तरफ से जारी स्टेटमेंट में कहा गया है कि आखिरी घड़ी में परिवार के सदस्य और भारतीय उच्चायोग के लोग पीड़िता के साथ ही थे। पीड़ित लड़की की मौत के बाद से इस पूरे केस में नया मोड़ आ गया है। अब आरोपियों पर हत्या का मुकदमा चलाया जाएगा।
अगर ऐसा होता है तो अपराध साबित होने पर आरोपियों को अधिकतम फांसी की सजा मिल सकती है। जैसे ही रेप पीड़ित लड़की के निधन की खबर आई, दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने हंगामे और विरोध प्रदर्शनों की आशंका के चलते पहले से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम करना शुरू कर दिया है। पुलिस बलों को अलग अलग जगह पर तैनात किया जा रहा है। गैंगरेप शिकार पीड़िता ने इस दुनिया को अलविदा तो कह दिया। पीड़िता ने होश में आते ही पहला सवाल किया था कि क्या दोषी पकड़े गए। जब उसे पता चला कि वो पकड़े जा चुके हैं तो पीड़िता ने अपनी मां से कहा कि उन्हें फांसी दी जानी चाहिए। बहुत ही बहादुर लड़की का गुजर जाना हम सब के लिए बहुत ही दुखदायक न्यूज रही है। उसने बड़ी हिम्मत से संघर्ष किया और सारे देश का उसने जो जहन है, जो सोच है, जो चिंतन हमारी है, उसको एक तरह से उसको हिला दिया। ये हम सबके लिए एक ऐसा लम्हा है जब हमें शर्म भी आती है और दुख भी होता है। लेकिन वो अब भी यही कह रही है कि मुझे भूल न जाना। पीड़िता की मौत के बाद भारत ही नहीं विदेशों में भी लोगों की मांग है कि अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिले। देखना यह है कि आम जनता पर डंडे बरसाने वाला कानून अपराधियों को लेकर क्या रुख अपनाता है। The girl, of course, was unconscious. ये हम सबके लिए एक ऐसा लम्हा है जब हमें शर्म भी आती है और दुख भी होता है। भारत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड में भी भारतीय मूल के लोग दोषियों को सख्त सजा देने के लिए भारत सरकार से मांग कर रहे हैं। वहां के भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन भेजा है, जिसमें आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की गई है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों ने भारत के महावाणिज्यिक दूतावास के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया और धरना दिया। गैंगरेप के सभी आरोपियों के खिलाफ अब हत्या का मामला दर्ज हो सकता है। गैंगरेप के मामले में उम्मीद की जा रही थी कि दिल्ली पुलिस जनवरी के पहले हफ्ते में चार्जशीट दायर कर सकती है, लेकिन अब जबकि गैंगरेप पीड़िता की मौत हो गई है, माना जा रहा है कि दिल्ली पुलिस अब हत्या का मामला दर्ज कर सकती है। अब सभी आरोपियों के खिलाफ रेप, हत्या की कोशिश और सबूत नष्ट करने के मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन अब हत्या की कोशिश के केस को हत्या में बदला जा सकता है। पकड़े गए आरोपियों में एक नाबालिग है, जबकि राम सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा, मुकेश और अक्षय सिंह इस घिनौनी वारदात में शामिल हैं। क्राइम रिपोर्ट, जन टीवी। क्राइम रिपोर्ट में यहां वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुर्म की कुछ और दास्तां से उठाएंगे पर्दा।
क्राइम रिपोर्ट में ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वो चीख थी वही, वो पुकार थी वही, वो आंसू भी थे वही। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर से हो गई शर्मसार। दिल्ली से ही गैंगरेप का एक और मामला सामने आया। इस मामले में एक महिला को लिफ्ट देने के बहाने कार में बैठाया और घर में ले जाकर किया उसके साथ गैंगरेप। पैरामेडिकल छात्रा से गैंग रेप की घटना के बाद राजधानी दिल्ली में लोगों का आक्रोश अभी थमा भी नहीं था कि गुरुवार को कालकाजी इलाके में एक 42 वर्षीय महिला ने 3 युवकों पर गैंग रेप का आरोप लगाया। गैंग रेप की इस घटना को लगभग उसी अंदाज में अंजाम दिया गया है जैसे कि इससे पहले हुआ था। महिला मथुरा से दिल्ली आ रही थी। महिला को जानने वाले व्यक्ति ने उसे कार में लिफ्ट दी और किसी बहाने उसे एक घर में ले गया जहां पहले से ही 2 और लोग मौजूद थे। इसी घर में महिला के साथ बलात्कार किया गया। बलात्कार के बाद महिला को कालकाजी इलाके में फेंक दिया गया। होश में आने पर महिला थाने पहुंची और मामला दर्ज करवाया। मामले की जांच के लिए पुलिस ने 3 दलों का गठन किया है। बताया जा रहा है कि महिला को जानने वाला दिलीप वृंदावन में गाइड का काम करता है। जो सूचना मिली है इस बारे में कि ई ब्लॉक में वैशाली नगर में कोई महिला है 42 इयर्स, उसके साथ वहाँ पे कोई रेप का केस दर्ज हुआ है। उस संबंध में पता कर रहा हूँ कि उसका घर एड्रेस क्या है और वो कहाँ की रहने वाली है, और जल्दी हम देखे पता करते हैं। इसका एग्जैक्ट एड्रेस नहीं मिल रहा है, एड्रेस मिलते हैं हम बताते हैं, पता करते हैं। दिल्ली पुलिस से बात हुई सर? दिल्ली पुलिस में कैंट SHO से बात की है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन नेबर पुलिस स्टेशन से पता कर रहे हैं, जल्दी हम उसका खुलासा करते हैं। इस मामले में महिला कौन है, इसकी तस्दीक हो पाई है? नहीं, अभी तक ये तस्दीक नहीं हो पाई है कि महिला का घर कौन सा है, केवल सूचना आई है, उसको तस्दीक किया जा रहा है। कालकाजी थाने में दी गई शिकायत में महिला ने बताया है कि वह मूल रूप से राजस्थान के जयपुर की रहने वाली है। 21 दिसंबर को वह गोवर्धन की परिक्रमा लगाने के लिए वृंदावन गई थी। 5 दिन वृंदावन में रहने के बाद वो दिल्ली आने की तैयारी में थी। तभी उसकी मुलाकात दिलीप वर्मा से हुई। दिलीप ने उससे कहा कि वो दिल्ली जा रहा है और वो उसे छोड़ देगा। उस समय दिलीप के साथ मौजूद एक महिला और बच्ची को देखकर वो भी कार में बैठ गई। कार में पहले से सवार महिला और बच्ची रास्ते में कहीं उतर गए, जिसके बाद वो उसे कालकाजी स्थित अपने फ्लैट में ले गया। फ्लैट में दिलीप के अलावा 2 और लोग थे। इन तीनों लोगों ने उसके साथ जोर जबरदस्ती शुरू कर दी। इसका विरोध करने पर उन्होंने चाकू की नोक पर उससे सामूहिक दुष्कर्म किया। बाद में लोग उसे कालकाजी स्थित एक स्कूल के पास फेंककर फरार हो गए। घटना के बाद महिला ने 100 नंबर पर पुलिस को वारदात की जानकारी दी। मौके पर पहुंची PCR वैन महिला को लेकर कालकाजी पुलिस स्टेशन आ गई। हालांकि कालकाजी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर उत्तर प्रदेश के आगरा से दिलीप वर्मा नामक एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। घटना के 2 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 3 टीमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में छापेमारी कर रही है। महिला के बयानों को सत्यापित करने के लिए पुलिस की एक टीम उसके मोबाइल फोन की लोकेशन की भी पड़ताल कर रही है। शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने महिला का एम्स में चिकित्सीय परीक्षण करवाया, लेकिन मामले से जुड़े एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार परीक्षण में उससे दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। महिला द्वारा दिए गए बयानों में भी विरोधाभास नजर आ रहा है। क्राइम रिपोर्ट, जन टीवी। दिल्ली में गैंग रेप की घटना का हंगामा अभी तक थमा नहीं है कि एक और गैंग रेप की घटना सामने आ गई है। राजस्थान के बाड़मेर के पास एक नाबालिग किशोरी को 3 वहशी भेड़ियों ने बना डाला अपनी हवस का शिकार। पेश है ये रिपोर्ट।
दिल्ली में छात्रा के साथ चलती बस में गैंग रेप की घटना ने पूरे विश्व में सनसनी फैला दी है और आज भी इस घटना के विरोध में पूरे मुल्क में विरोध प्रदर्शन और हंगामों का दौर चल रहा है। लेकिन इस मामले के शांत होने से पहले राजस्थान के पश्चिमी सीमावर्ती जिले बाड़मेर में एक नाबालिग किशोरी के साथ गैंग रेप की घटना हो गई। इस 17 साल की किशोरी को 3 युवक रात के 2 बजे घर से उठाकर ले गए और वहां पर सभी आरोपियों ने बारी बारी से इस किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। बाद में आरोपियों ने इसको घर से थोड़ी दूर पर फेंक दिया और वहां से फरार हो गए। पीड़िता बड़ी मुश्किल से घर तक पहुंच पाई और परिजनों को इस घटना के संबंध में जानकारी दी। परिजन उसे बाड़मेर के महिला थाना लेकर पहुंचे और इस संबंध में मामला दर्ज करवाया। पुलिस के होश भी इस घटना के बाद फाख्ता हो गए हैं। हालांकि थोड़ी दौड़ भाग के बाद पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक राहुल बारहट स्वयं पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का मौका मुआयना किया। ये रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि यहाँ पर इस गांव में एक नाबालिग बच्ची थी जिसके साथ 3 लड़कों ने जो है दुष्कर्म किया है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर सीओ बाड़मेर ने 2 टीम गठित करवाई। दोनों टीमों की जो उन्होंने मेहनत की उससे 2 मुलजिम की गिरफ्तारी अब तक हो पाई है। लड़की का मेडिकल करवा दिया गया और जल्द ही इसमें तीसरे मुलजिम के लिए और एक टीम रवाना की है। पुलिस अधीक्षक राहुल बारहट ने इस गैंग रेप के मामले की गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए इसकी जांच बाड़मेर पुलिस उपाधीक्षक को सौंपी है। फिलहाल मामले की जांच शुरू करते हुए पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवाया है और उसके बयान भी लिए। बाड़मेर से क्राइम रिपोर्ट के लिए कन्हैया लाल, जन टीवी। बलात्कार के इस दंश ने डस लिया एक मासूम बच्ची को और ला दिया उसकी जिंदगी में भूचाल, कर दिया उसको शर्मसार। एक हैवान ने लूट ली उसकी इज्जत। देखिए इस रिपोर्ट में। माउंट आबू के अंबाजी की रहने वाली एक नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार का मामला सामने आया। 8वीं में पढ़ने वाली 14 वर्ष की बालिका के साथ पड़ोस के रहने वाले दिलीप खराड़ी ने दुष्कर्म किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बालिका को चिकित्सालय में भर्ती करवाया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पीड़ित बालिका को उपचार के लिए गुजरात के पालनपुर रेफर किया गया। कायदेसर एम के थवू जुए सर, कायदेसर थवू जुए। मार बीबी નું નામ कैलाशबेन ધુળાભાઈ, મારું નામ ધુળાભાઈ મકનાભાઈ। હાજી સર, એને માટે કાયદેસર થવું જોઈએ સર અને એને ફાંસીની સજા થવી જોઈએ સર। दिल्ली की दामिनी की घटना के बाद आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि ये ऐसे घटनाओं को अंजाम देने से भी नहीं कतरा रहे और खुलकर ऐसे कारनामे कर रहे हैं। क्राइम रिपोर्ट के लिए माउंट आबू से सुनील आचार्य, जन टीवी। क्राइम रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में जुर्म की कुछ और दास्तां से आपको करवाएंगे रूबरू। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।